रक्षा मंत्री क्या कह रहे थे अमेरिका की, सुना आपने। इस अटैक को अंजाम दिया गया मिडनाइट हैमर को, लेकिन मिडनाइट हैमर के तहत सबसे ज्यादा नुकसान फोर्डो को हुआ है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर तो अटैक किया, लेकिन अमेरिका के निशाने पर ईरान की फोर्डो परमाणु साइट थी। बहुत महत्वपूर्ण है ये, और इसके लिए अमेरिका ने पूरा प्लान भी बनाया था ताकि फोर्डो परमाणु साइट को तबाह किया जा सके। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको वो तस्वीरें दिखाती हूं और बताती हूं कि फोर्डो पर जो ये अटैक हुआ है इसके पीछे की रणनीति क्या थी और किस तरीके से ये हमला किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं फोर्डो परमाणु सेंटर की। अब आप देखिएगा यहीं पर अटैक हुआ है। ये जो आप वॉल देख रहे हैं, ये देखिए, जिस B-2 स्टील्थ बॉम्बर से अटैक किया है, ये अमेरिका का शक्तिशाली हथियार है जिसकी रेंज 200 मीटर की है। अब ये समझने की कोशिश करिए, ये डिस्टेंस आप जो देख रहे हैं, फोर्डो सेंटर, न्यूक्लियर सेंटर यहां पर है, यानी कि जमीन से 300 मीटर नीचे इसका डिस्टेंस है। ये आपने लेंथ देखी। अब जिस मिसाइल से, जिस बॉम्बर से माफ कीजिए अटैक हुआ है, उस बॉम्बर की रेंज और काफी शक्तिशाली है ये 200 मीटर। अब जब अटैक किया तो फिर भी पूरा डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, 100 मीटर यहां पर बचा। उस 100 मीटर को भेदने के लिए पिन पॉइंट तरीके से एक बार फिर से उसी जगह पर B-2 का इस्तेमाल हुआ और बॉम्बर से अटैक किया गया। अब जो ये 100 मीटर का डिस्टेंस बचा था वो भी कंप्लीट किया गया, खत्म किया गया और तबाह किया गया। फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर अमेरिका ने ये साफ कर दिया है। ये डिस्टेंस 300 मीटर के नीचे, 200 मीटर रेंज है B-2 की, लेकिन इस बॉम्बर से जिस तरीके से हमला किया गया, दोबारा पिन पॉइंट तरीके से यहां पर वार होता है और 100 मीटर डिस्टेंस भी कंप्लीट कर दिया जाता है, खत्म हो जाता है। इस पर डिफेंस एक्सपर्ट का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। ये अंदर गया बॉम्ब, ये फटा, इसके पीछे से दूसरा आया, यहां तक उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, ये और अंदर गया, ये फटा। हो सकता है उतने में ही अंदर पहुंच गए, अदरवाइज इन्होंने, आई एम वेरी श्योर, ये सारी कैलकुलेशंस करी जाती हैं कि वो तीसरा और उसके अंदर गया और अंदर वाले जगह को फटाया। बात बड़ी ज्यादा यह है, ईरान को रियलाइज करना चाहिए उस कंट्री का वजूद जो है वो स्टेक पर है। आप खमैनी ले लीजिए या अपने देश को बचा लीजिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका हमले से पहले ईरान अलर्ट पर था। अमेरिका ने तो हमला किया, लेकिन ईरान पहले से अलर्ट मोड पर था। सैटेलाइट तस्वीरें जो सामने आई हैं उसमें फोर्डो साइट पर ट्रक सैटेलाइट में दिख रहे हैं। सैटेलाइट इमेजेस में कुछ ट्रक पहले से ही वहां पर तैनात दिख रहे हैं। ये सैटेलाइट इमेजेस की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये जो एरो से हमने पॉइंटर्स दिखाए हुए हैं, ये देखिए, ये ट्रक आपको एक एरो में, एक शेप में दिख रहे हैं। ये फोर्डो सेंटर है जिसकी तस्वीरें अभी ब्रीफली मैं आपको दिखा रही थी। यहाँ पर पहले से ईरान की तरफ से असामान्य हलचल देखी गई ट्रकों की, और मकसर की तरफ से ये तस्वीर जारी की गई है जिसमें ये प्रूफ है। 19 से 20 जून की ये तस्वीर बताई जा रही है, यानी कि ईरान को पता था, ईरान पहले से ही समझ चुका था और उसकी तरफ से पहले से तैयारी की गई थी। तो ईरान की तरफ से तो तैयारी की गई, लेकिन अमेरिका ने पूरी रणनीति बनाकर ईरान पर हमला किया, उसके 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने का दावा किया, जिसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। फोर्डो, इस्फहान पर अटैक हुआ और इसके अलावा तीसरे न्यूक्लियर साइट पर भी अटैक किया गया है। लेकिन ईरान का फोर्डो परमाणु प्लांट चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि वो इसे पूरी तरह तबाह कर चुका है अपनी B-2 बॉम्बर के जरिए। तो ईरान का कहना है कि अमेरिका उसके सबसे मजबूत न्यूक्लियर साइट का बाल भी बाका नहीं कर पाया। एक तरफ अमेरिका का कहना है कि उसने बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा है, लेकिन ईरान क्या कह रहा है कि उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि अटैक के दौरान नुकसान हुआ है, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बकायदा इसे लेकर ट्वीट किया है और बताया कि फोर्डो प्लांट को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। क्या वो कह रहे हैं, तस्वीरों के जरिए रिपोर्ट्स में आपको दिखाते हैं। ट्रंप का ऐलान जंग, मिडिल ईस्ट में घमासान, थोड़ी दौरान नहीं जाना। फोर्डो पर ईरान अमेरिका का अपना दावा। फोर्डो परमाणु साइट वो परमाणु ठिकाना है ईरान का,
जिसे इजराइल ने भी उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसे थोड़ा बहुत ही नुकसान पहुंचा पाया था। ईरान का फोर्डो प्लांट जस का तस रहा, बल्कि ईरान इस पर हमले को लेकर और सतर्क हो गया। अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका के बस्टर बम ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को धरती फाड़ कर तबाह कर डालेंगे। और जब अमेरिका ने ईरान के इस परमाणु ठिकाने पर हमला किया तो इसके निस्तनाबूद होने की खबर आई। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसके तबाह होने की जानकारी दी। A short time ago, the U.S. military carried अमेरिकी out सेना ने एक साथ massive तीन precision परमाणु strikes on the three अमेरिकी key सेना ने एक nuclear साथ तीन facilities महत्वपूर्ण परमाणु in the ठिकानों पर Iranian हमला किया। regime, परमाणु संवर्धन ठिकाने फोर्दो, नतांज और एस्फहान हर को अमेरिका की तरफ से फोर्डो प्लांट को तबाह करने के सबूत भी दुनिया के सामने रखे गए। इन सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्डो परमाणु प्लांट से आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं, जो अमेरिकी दावे को सच साबित करती हैं। लेकिन ईरान अमेरिका के इस दावे को सिरे से खारिज कर रहा है। ईरान का दावा है कि उसके फोर्डो परमाणु ठिकाने को छोटा मोटा नुकसान पहुंचा है, लेकिन अमेरिका अपने क्लस्टर बमों से भी इसे तबाह नहीं कर पाया है। ईरान अमेरिका के क्लस्टर बमों को फेल बता रहा है। ईरान ने बकायदा इसके लिए वीडियो जारी किया है, जिसके जरिए ये बताया गया है कि उसकी फोर्डो साइट के एंट्री पॉइंट को केवल इस हमले में नुकसान पहुंचा है। ईरानी मीडिया भी यही कह रही है कि फोर्डो परमाणु केंद्र की सिर्फ एंट्री और एग्जिट ही अमेरिकी हमले से प्रभावित हुई है। अमेरिकी बमबारी के बाद फोर्डो परमाणु केंद्र की केवल प्रवेश और निकास सुरंगें ही क्षतिग्रस्त हुई है। अमेरिकी बमबारी के बाद फोर्डो परमाणु केंद्र की केवल प्रवेश और निकास सुरंगें ही क्षतिग्रस्त हुई है। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा तो यहाँ तक है कि तीनों न्यूक्लियर साइट को कुछ दिन पहले ही खाली करवा लिया गया था, जिसके कारण इस हमले के बाद इलाके में रेडिएशन का खतरा नहीं है। रेडिएशन लीक ना होने का दावा ईरान इसलिए कर रहा है ताकि वो ये साबित कर सके कि अमेरिकी हमले में उसकी फोर्डो साइट एकदम सुरक्षित है। लेकिन अमेरिका के दावे इससे एकदम उलट है। बल्कि खबरें हैं कि अमेरिका और इजराइल ने इस हमले के लिए करीब 1 साल पहले ही सैन्य अभ्यास किया था। इसलिए इस तरह के हमले में फोर्डो प्लांट को ऐसा हो ही नहीं सकता कि मामूली नुकसान पहुंचा हो। अमेरिका ने जब ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर छेड़ा, तब हमले के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिकी सैन्य अधिकारी सिचुएशन रूम में ही मौजूद थे और एक एक गतिविधि पर बराबर नजर बनाए हुए थे। ट्रंप इस हमले को लेकर शुरू से क्लियर थे और उन्होंने इसके संकेत एक निजी चैनल पर चल रहे डिस्कशन पर रिएक्ट कर दे दिए थे। लेकिन दुनिया उनके 2 हफ्ते वाले बयान में उलझी रह गई। चैनल पर चर्चा चल रही थी कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला